क्या आप जानते हैं हमारा यानी कृष्ण का प्यारा गोकुल कैसा था? दूसरे दिन दोपहर को हमने गोकुल गांव में प्रवेश भी कर लिया और इसके साथ ही मैं अपने बचपन की कर्मभूमि पहुंच गया। गोकुल की गलियां अत्यंत संकरी थी, इतनी संकरी कि हमारी बैलगाड़ी उन गलियों से बमुश्किल गुजर पा रही थी। एक तरीके से कहा जा सकता है कि बैलगाड़ी चल नहीं रेंग रही थी। मिट्टी व गोबर से लीपे हुए छोटे छोटे घरों से घिरा हुआ गोकुल गांव अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। आश्चर्य यह कि हर घर में बाहर की ओर एक बरामदा अवश्य बना हुआ था, और सच कहूं तो घरों के बाहर बने ये बरामदे घरों के साथ साथ गांव की शोभा भी बढ़ा रहे थे। वैसे घरों में एक और समानता थी, सभी घरों के बरामदों में गाय भैंसें भी बंधी हुई थीं। वहीं किसी किसी घर के बाहर तो कुछ गोपियां दही माखन भी दोह रही थीं। वैसे तो सड़कों पर भी गाय भैंस व अन्य जानवरों की लगातार आवाजाही थी। यही नहीं, जैसे जैसे गांव निकट आ रहा था हर जगह रंग बिरंगे वस्त्र पहने गोपियां भी इधर उधर दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। इन सब में मोर पंख लगाकर खेलते हुए बालकों के झुंड मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे थे। यहाँ का वातावरण भी सुहाना जान पड़ रहा था, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, और उस पर लगातार आ रही तरह तरह के पक्षियों की मधुर आवाज तो मन को पूरी तरह से मोह लेने वाली थी। हालांकि बीच बीच में रंग में भंग डालने वाली जंगली जानवरों की भयानक आवाजें भी सुनाई दे जाती थी, और निश्चित ही वे बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। फिर भी कुल मिलाकर गोवर्धन पर्वत के निकट व यमुना नदी के किनारे बसा यह गांव अत्यंत रमणीक था। वहीं दूसरी ओर यहाँ के लोग भी काफी मिलनसार नजर आ रहे थे। तभी तो बैलगाड़ी जहां से गुजरती वहीं लोग नंदजी से पूछते, क्या हुआ? नंदजी भी बड़ी प्रसन्नता से जवाब देते, पुत्र हुआ। यह सुनते ही सब झूम उठते, और ऐसा करते करते तो हमारे घर पहुंचने से पहले ही पूरे गोकुल में खबर फैल गई कि नंद के घर आनंद भयो। बस ऐसे ही संकरी गलियों से घूमते घुमाते अंत में हमारी बैलगाड़ी गांव के सबसे बड़े घर के सामने जा रुकी। घर तो यह भी मिट्टी व गोबर के लेप से ही बना हुआ था, लेकिन कई रंगों से सजा गांव का यह सबसे बड़ा घर हर तरीके से गोकुल का राजभवन नजर आ रहा था। घर का वर्णन करूं तो इस घर के बाहर भी एक विशाल बरामदा था जो चारों ओर पेड़ों से घिरा हुआ था। इस बरामदे से लगा हुआ एक छोटा बरामदा भी था जहां 2 झूले लगे हुए थे। इस छोटे बरामदे से सटा हुआ एक बड़ा कक्ष था, शायद वह नंदजी का सभा कक्ष था। साथ ही घर के भीतर 4 अन्य कमरे थे। इस घर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह चारों तरफ से तरह तरह के पेड़ों से घिरा हुआ था। नंदजी गोकुल के सम्भ्रांत यानी मुखिया थे, और निश्चित ही यह उनके शानदार घर से जाहिर भी हो रहा था।